लाख की चूड़ियाँ, जो चैप्टर मैंने आपको पहले समझाया था, आज उसके हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। लाख की चूड़ियाँ के लेखक जो थे लेखक कामतानाथ जी है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, जो रंग बिरंगी लाख की चूड़ियों के बारे में है। लेकिन इसमें जो मशीनी युग के बारे में बताया है कि मशीनी युग के जो मशीनी युग आजकल चल रहा है उससे किस प्रकार से हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो गए हैं। जो छोटे छोटे कारीगर थे वो जो अपने हाथ से जो सामान बनाकर बेचते थे उनका जो व्यापार किस तरह से नष्ट हो गया और किस तरह से वे बेकार हो गए, इस बारे में इस चैप्टर में आपको समझाया गया था। अब है इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य, जो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, आपको कॉपी में अपने तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाल से क्यों जाता था? और पूछा है दूसरी बात इससे पूछी है, बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसमें दो बातें पूछी है इस प्रश्न के अंदर। सबसे पहले पूछा है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाल से क्यों जाता था? तो आपको इसका उत्तर ये देना है, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला बदलू रहता था, जो लाख की चूड़ियां बनाता था। और जब लेखक वहां जाता था तब लेखक को कांच की लाख की गोलियां, रंग बिरंगी जो गोलियां होती थी, बहुत ही सुंदर होती थी, जो लेखकों को दिया करता था। इसलिए लेखक जो है बचपन में अपने मामा के यहाँ, मामा के गांव चाव से जाता था, क्योंकि वहां पर जाने से जो बदलू जो है उसको रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था, इसलिए वह चाव से जाता था। और दूसरा पूछा है बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भाई गांव में जो भी लेखक बदलू के गांव में जो भी लोग थे, छोटे बड़े बच्चे सब बदलू को काका कहकर बुलाते थे, बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसलिए लेखक भी उनको काका कहना ही उचित समझा और लेखक भी उनको बदलू काका ही कहकर बुलाते थे। यही कारण था कि भाई गांव के जो सभी बच्चे जो है बदलू को काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उनको काका कहते थे। आपको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में उत्तर लिखना है। पहले लिखना है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? क्योंकि वहाँ पर बदलू जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था, कारीगर था, और वह लाख की गोलियां देता था। लेखक को बहुत ही पसंद थी, इसलिए वहाँ पर चाव से जाता था। और बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चे बदलू को काका कहकर बुलाते थे, इसलिए वह भी काका कहना उचित समझता था, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड प्रश्न है जो है वस्तु विनिमय क्या है? और दूसरा इसमें पूछा है विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसमें भी दो बातें पूछी है। पहली बात पूछी है वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय वह है जो वस्तु के बदले कोई वस्तु देना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन जो करते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन जो है वस्तु विनिमय कहलाता है। लेकिन यह पद्धति जो है प्राचीन समय में चलती थी, अभी ऐसी पद्धति नहीं चलती। यह बहुत ही प्राचीन समय में चलती थी कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करते थे, तो ये है वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। और इससे दूसरी बात पूछी है विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो विनिमय की प्रचलित पद्धति जो वर्तमान में चल रही है, अभी वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है वस्तु के बदले में रुपए या रुपए दिए जाते हैं। किसी वस्तु को खरीदना और उसके बदले में रुपए देना, तो यह है विनिमय की प्रचलित पद्धति। और प्राचीन समय की जो है वस्तु विनिमय की पद्धति, जो वस्तु विनिमय है जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है। तो आपको इतना ही लिखना है वस्तु विनिमय क्या है कि भाई वस्तु विनिमय
चलाते थे। गांव वाले और जो शहरवासी हैं, जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग से संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे करते थे जिससे उनकी जीविका चलती थी। वे सभी उद्योग धंधे जो है अब मशीनों के कारण जो है बंद होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ जो कुटीर उद्योग धंधों से जो संचालन करते थे वे हाथ बेकार हो गए। अब वे बेकार हो गए, उनके काम धंधे बंद हो गए, उनकी जो रोजी रोटी थी, उनकी कमाई जो है बिल्कुल बंद हो गई है। वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है कि भाई जैसे मशीनी युग चल रहा है वैसे ही कुटीर उद्योग जो है समाप्त हो गए। कुटीर उद्योग से अपनी आजीविका चलाने वाले लोग जो है बेकार हो गए, बिल्कुल उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। इसलिए लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। आपको इतना ही लिखना है इसमें कि भाई कुटीर उद्योग से जो धंधे मशीनी युग के कारण जो लोग बेकार हो गए उनके बारे में इसमें बताया गया है। इसी व्यथा के बारे में जो बदलू के बारे में इसमें बताया है, ये आपको इतना लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो आपको यही लिखना है, बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक कुशल मणिहार था। मणिहार जो चूड़ियां बनाने का काम करता है, उसकी बनाई लाख की चूड़ियां उस गांव की नहीं दूसरे गांव में भी, जो आसपास के गांव में भी औरतें प्रसन्न होकर खरीदती थी। समय बीतता गया और उसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें सुंदरता की चमक थी, जिसके कारण उसकी बनाई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई। लोग मशीन से बनाई गई चूड़ियों को ज़्यादा पसंद करने लगी महिलाएं, और जो लेखक की बनाई गई चूड़ियाँ, जो बदलू के द्वारा जो बनाई गई चूड़ियाँ थी, वो गांव में उसकी पूछ कम हो गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया। परिणाम स्वरूप वह कुशल कारीगर अब गांव की हर कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने आप में ही विवश होकर रह गया। जो गांव में जो लेखक जो कुशल कारीगर जो था, गांव में हर कलाई में कांच की चूड़ियाँ देखने लगा तो उसके मन में विवशता होने लगी, वह दुखी होने लगा। उसकी यह मन की व्यथा लेखक से छिपी न रही। बदलू के मन की व्यथा लेखक से छिपी नहीं, क्योंकि बदलू जो है अच्छा कारीगर था, अच्छी लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन मशीन से बनाई गई कांच की चूड़ियाँ जो है औरतों ने ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया और वह वही पहनने लगी। और जो बदलू को यह अच्छी नहीं लगती थी, यह विवश होने लगा। बदलू का जो काम है बंद हो गया, और यही व्यथा जो है लेखक से छिपी नहीं, यही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। ये पहले ही मैंने बताया था आपको, मशीनी युग के कारण उसके गांव में महिलाओं की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ होने लगी। इससे एक कुशल कारीगर जो है निराश हो गया। दूसरा है उसकी बनाई हुई चूड़ियों की पूंछ जो है कम हो गई, और इससे इसका पैतृक व्यवसाय जो बंद हो गया। उसके बाद में इस पेशे से होने वाली आय जो बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाकर जो आय लाख की चूड़ियाँ बनाकर उसकी जो आय होती थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई। ये बदलाव आया उसके जीवन में, और अपने व्यवसाय की उपेक्षा होते देखकर बदलू जो है पूरी तरह से निराश हो गया। तो ये है इसके बदलू के जीवन में जो बदलाव आया है, यही है। एक बार फिर से बताती हूँ, मशीनी युग के कारण उसके गांव की महिलाओं की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ सुशोभित होने लगी। इससे एक कुशल कारीगर जो निराश होकर रह गया। दूसरा है उसकी बनाई कांच की
घट गई, उसका पैतृक व्यवसाय कम हो गया, इस पैसे से होने वाली आय जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। बदलू जो चूड़ियाँ बनाता था उसकी आय समाप्त हो गई, क्योंकि उसकी बनाई गई चूड़ियाँ लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ये उसके जीवन में बदलाव आया और धीरे धीरे उसका जो व्यवसाय है बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, आप अपने मन से भी ये बातें लिख सकते हैं। जो जीवन में बदलू के जीवन में बदलाव आए हैं ये अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, जो आप इस चैप्टर में आपने अनुभव किया है। और मशीन वाला भी आप डिसीजन ले सकते हैं, जिससे 4-5 की चूड़ियाँ हैं औरतों ने ज़्यादा पसंद कर लिया, और ये भी आप लिख सकते हैं। और इसका पैतृक व्यवसाय है बंद हो